फरार हो गया, बाबा बन गया, फिर पकड़ के जेल में डाल दिया, फिर सुरंग खोदा था, गया सुरंग खोदा था जेल में, तो निकल के बाद और फिर फांसी की सजा रही उनकी, राष्ट्रपति की भी फांसी की सजा रही। वहां से फिर डेट टेक दी फांसी तोड़न की। जिस दिन फांसी की टेकने की डेट करी, हमारा बहुत खुशी हुई। वे आज न्याय में लगा, इस डायन को, इस डाकी को, दनुओं को, जलाद ने, इस जलाद ने भी फांसी टूटेगा, ये जलाद आज। फिर उनने अपील कर दी, इतने बोले इनको जीने का अधिकार है, जिंदगी भर उम्र भर जेल में रहोगे, जेल का बाहर कौन निकला है। आज ही भी ईशा बेरा ने क्यों या वो बाहर छोड़ दिए। छोटे छोटे बच्चे द्वार के बिड़ा के मारने, इससे बड़ा जुल्म है मेरे भाई साहब इस देश में कदे शायद होया नहीं, मेरी नॉलेज में तो है नहीं। क्या कारण था क्या नहीं, पोस्टमार्टम वगैरह यहीं करना, दाह संस्कार यहीं करा दिया। हॉस्पिटल में भी को ले गए? नहीं ले गए हॉस्पिटल में, पूरे कोठी में। अच्छा, उस टाइम पर परिवार के कौन कौन सदस्य मौजूद थे? पूरे सारे परिवार के सारे थे। रेलू था, रेलू की मिसिज थी, लड़का था, लड़के की मिसिज थी, रेलू की छोरी थी, सोनिया थी, सोनिया फिर आई है, छोरी ने भी लेके आए है, पोता और 2 पोती थी। सोनिया की जो छोटी बहन वो भी उसको लेके आए स्कूल से स्पेशल, वो राज्य फिर उसका जमीन उसकी रहेगी थी। सारा प्लान बना है और जमीन के लिए करया है जो कुछ करया। और बच्चे, जुल्म की बात है, वे द्वार के बिड़ा के मरने, बहुत बड़ा जुल्म किया था। छोटे छोटे बच्चे इस धरती पे, छोटे छोटे बच्चे द्वार के बिड़ा के मरने, इससे बड़ा जुल्म है मेरे भाई साहब इस देश में कदे शायद होया नहीं, मेरी नॉलेज में तो है नहीं। अच्छा, प्रशासन ने कुछ बताया तो किस हथियार का ज्यादातर उपयोग किया जाएगा? राड थी, राड के साथ, राड के साथ? बिल्कुल राड के साथ, राड गला कर है। और जो सुनील का था, इतने एक साइड का चेहरा तो बिल्कुल खत्म कर रखा था, एक साइड का चेहरा छोड़ रखा था, एक साइड का बिल्कुल खत्म था, बिल्कुल। इसमें सारा परिवार ऊपर था या नीचे भी था? ऊपरली ऊपरली मंजिल और इस मंजिल में एक कमरा। हाँ, तो बहुत मौके पे आप अड़ा गए थे उस टाइम पे? हाँ, मैं सुबह यहाँ से नौकर गया भाई साहब, और नौकर मेरे पास जोड़ा, मैं गांव में जोड़ के ऊपर बस स्टैंड पर जोड़ा अपने ओढ़ा था, और नौकर गया तो किसी साधन का लटक के गया बेचारा, वो आके भाई साहब उतनी में दिखा, बोला भाई साहब अंकल जी कहाँ, रोन लगा। माँ क्या हुआ? बस साहब ने धमका दिया वहां, बोला सबकी मैं खत्म मारा। माँ कुछ होया बोला कोठी पर गोली चल गई। माँ गोली चल गई? माँ किसका लगी? बोले यही नहीं पता कौन मरे और कौन जी रहा, मेरे को नहीं पता, गोली चल गई कोठी पे। तो मेरे पिताजी ने, मैं बुला के लिया, मेरे पिताजी ने कहा क्या, और मेरा पिताजी फिर यहाँ आया है। उसके बाद फिर बाद में मैं आया हूँ चढ़ के दूसरा साधन भाई। अच्छा, उस टाइम पर प्रशासन मौका पा लिया? हाँ, प्रशासन, पुलिस थी, एक गाड़ी खड़ी थी और पुलिस थी यहाँ, गेट बंद था, बाकी कुछ गिनती के आदमी थे गेट पे। अच्छा, तो मैं हाँ, मैं बड़न कुंदे थे, मैं फिर रोन लग गया जब अंदर एक स्टार लग रही थी, उसने कहा भाई इसके अंदर ले लो, फिर मैं अंदर लिया, फिर मैं आऊं, फिर मैंने आया कि जो चीज देखी है वह चीज को देख नहीं सकता भाई साहब, और जो देख ले वो आदमी कई दिन तो खाना खून खावा, ये हालात, ऐसे हालात थे। अच्छा, मौके पे दोनों फरार हो गए थे या? वो छोड़ आए थे उनको, जो उसने बताया था अपना दादनाला के पास बस में चढ़ा के आ गई थी, वो वापिस आ गई थी वह, और वह यहाँ थी, वह फंड कर रही थी उसको यहाँ पे। सचो मेरा पिताजी है भाई इसको ले जाओ, इसने तो बचा लो भाई, ये सोचा था अच्छा करने वाले अच्छा कर गए, और बोले या सही से बचा लो। वो हॉस्पिटल में दाखिल कराई है, बरवाड़ा अंतराम का, तो ओड़ा दाखिल कराई, ओड़ा फिर बाद में तो पुलिस वाले गए, उनने बताया साहब सब किमी से ने कराया है, बाद में पता चले? बाद में पता चले चीज का। पहले गार्ड उस टाइम पे मौके पे ओड़े रहेगा तो बेरा को पट्टे दूर हो गया। सिक्योरिटी गार्ड था कोनी गनमैन, एक गेट पर जो उसका नाम था अमर सिंह था, जो बूढ़ा आदमी था, तो वो गेट पे था, उसने तो के बेरा लगा था, बूढ़ा आदमी, बिल्कुल बूढ़ा था, पैरा तभी नुसातले आस्ते आस्ते चल लगा, गला बूढ़ा था वो। अच्छा, सुनो भाई, अंतिम संस्कार है जो परिवार का सारा इसी कोठी में? हाँ, इसे कोठी में उस साइड में कराया है। आज भाई हमरा आगे आके दिखा दो ना, जो
जो परिवार का जो भाई ये वही कोठी है भाई, इसी कोठी के अंदर मौजूद हूँ जिसके अंदर 8 मर्डर हुए थे। और आप साइड में देखने लग रहे भाई, ये उरी साइड में जो सारा परिवार का अंतिम संस्कार है जो इसी के अंदर है, इसी परिवार के अंदर है था। तो मैं बातचीत करेंगे, पूछेंगे भाई ऐसा क्या कारण है, मतलब भाई अंतिम संस्कार भी यही इस कोठी के अंदर करना पड़ा। रेलू राम पुनिया जी की कोठी है जो आपने काफी चर्चित सुनी है भाई। एक भाई जिसके ऊपर गाड़ी जाया करती, देख लो गाड़ी जाने के ऊपर भी जगह भी है, नुन्नम दिखाऊंगा परली साइड तो भी कोठी है आपने। अच्छा यो क्या कारण राज्य अंतिम संस्कार ही परिवार का ये भाई वो एसपी ने मेरा भी एसपी था, क्या कारण था क्या नहीं, पोस्टमार्टम वगैरह यहीं करना, दाह संस्कार यहीं करा दिया। हॉस्पिटल में भी को ले गए? नहीं ले गए हॉस्पिटल में, पूरे कोठी में। हालांकि हॉस्पिटल में ले जाने चाहिए थे, दाह संस्कार जो करना था वो गांव की शमशान भूमि में होता है। ठीक, उसने तो ऐसा गंदा आदमी था वो उतियाड़े दाह संस्कार कराया। अच्छा परली साइड में बताने लग रहे थे भाई स्विमिंग पूल भी बनाया। अब बिल्कुल ये स्विमिंग पूल है यू इस साइड में, तो इस स्विमिंग पूल में नहाया कर दे अच्छी तरिया। भाई वो पौड़ी है पहाड़ी है, पता कूद के डांक मारा कर दे। पहला भाई कोई फिल्म में या बड़े बड़े शहर में देखा करते इसे जो ऐड करा रखे। बिल्कुल हर चीज की फैसिलिटी थी, हर चीज की। और किसे आदमी ने कोई आएगा, किसे नेट नहीं, इतना बड़ा दानी आदमी। मतलब आदमी रू क्या भी कर दिया 10-10 15-15 जने कोई भी कितने आंदे सोने की तो कोई कुंती बहन नहीं रुका। नीचे का जो फ्लोर था नहीं नीचे थे, मेरी खाट लगी रहा कर दे भाई 100 बेशक। अगला ने खाना बना रहा था लिया करता लितानी मोड़ पर उतर के और लितानी तक जा करते तो डर लग गया करता। इस रोड पर को डर लग गया करता। और यह कोठी बनी थी नहीं, सबको सलाह गया था गांव गुआंढ दूर दूर तक। जे नजदीक का होंदा रोटी खा लेंदा, चाह पानी पिया देंदा, अगला ने घर छोड़ देंदे। दूर का होंदा वह खाना खा सो, अगर इमरजेंसी होंदी उसको नुकंदा खाना खा ले फिर छोड़ दिया। खुद भी छोड़ दिया नौकर जे नूना जा रहे होंगे नहीं, गाड़ी काटे के खुद छोड़ के आया करता। आपने रेख देख में आपने खुद ने देखा भाई आदमी 15-15 20-20 आदमी नूर क्या करते भाई खूब है। रुक के जाना क्या है, इमरजेंसी में रुका करते लोग, जो टाइम लेट हो जाते साधन इतने होया नहीं करते, उतर के आ जाते उरे रुक जाते, खाना मिला करता, रुकने की जगह थी भाई, नेटे नहीं कदे किसी ने। उसके बाद जो आरोपी थी सोनिया और जो संजीव था उसको कितने दिन बाद गिरफ्तार कर लिया था? सोनिया तो मौके पे, हाँ, और उनको गिरफ्तार किया है यहाँ 13 में थी जिस दिन पब्लिक जनता इकट्ठी हुई है, तो उनको उसके बाद किया है। जनता ने भी रोष प्रदर्शन किया है। हाँ बिल्कुल, रोड जाम करे जनता ने, और उसके बाद फिर वो पकड़ दकड़ करी उनकी। अच्छा तो उसके बाद के कुछ सजा का जो सजा उनकी भाई कोर्ट में चले गई, फांसी की सजा मिली, दूर तक फांसी की राखी। हाँ फांसी की सजा रही उनकी, राष्ट्रपति की भी फांसी की सजा रही। वहां से फिर डेट टेक दी फांसी तोड़न की, जिस दिन फांसी की टेकने की डेट करी हमारा बहुत खुशी हुई। वे आज न्याय में लगा, इस डायन को, इस डाकी को, धनुओं को, जलाद ने, इस जलाद ने भी फांसी टूटेगा, यू जलाद आज। फिर उन्हें अपील कर दी इतने बोले इनको जीने का अधिकार है, जिंदगी भर उम्र भर जेल में रहोगे, जेल का बाहर कौन लिखड़ा है। आज ही भी ईसा बेरा ने क्यों या वो बाहर छोड़ दिए, तो अपने पता चला जमानत पर छोड़े हैं या फिर बाइज्जत बरी कर दी 2 महीने के लिए नुका बाहर है। और उसके बाद जो बेंच बैठा है उसमें बहस हुई होगी, मार दो रहा बात आई है, वे इनको जीने का अधिकार है, परमानेंट बाहर रह गए हैं। वह 5 साल सही रह जे नहीं ठीक ठाक, 5 साल तो भाई कोई 50 आदमियों ने मार जाए, सारा बदगाम ने एक ना खत्म कर दे वो, और वो जेल में जाके 5 साल ठीक रह जाएगा, तो उसको बाहर कर दे यार। अपने देश का कानून, अपने देश के हरियाणा की सरकार, बाहर का एक यूपी का एक है और इतने मर्डर करा है, वे बड़ी शर्म की बात है। एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक खबर चल रही है, उनके छूटने के बाद 2 गाड़ियां जो गेट के ऊपर आवे हैं, एक के पास पिस्तौल बताई, बिल्कुल 2 गाड़ी आई है, बैक करके लगाई गई है,
वो नो ऐसे रोड कण कर दी, वो फिर दूसरी तो पुलिस वाला लिकड़े है, पुलिस वाला का लिकड़ दे वो क्या करा गाड़ी घुमावा और चढ़ दे, जो दूसरा है एकदम फिर वो चढ़ दे, दो उतरा है गाड़ी में बैठ कर अपना गाड़ी लेके बैठ जाए हमें। ये मैडम प्रशासन मौके पे तैनात रहो, प्रशासन रहा है, 24 घंटे। हाँ परमानेंट सिक्योरिटी वैसे छोड़ रखे है, परमानेंट सिक्योरिटी मांग रखी है एसपी साहब से, और एसपी साहब ने ये कहा बिल्कुल मिलेगी तुम्हारे को सिक्योरिटी दी जाएगी, यहाँ परमानेंट सिक्योरिटी आ जाएगी। अच्छा, उस टाइम पे यो अपना जो गांव है यो इसमें आ गया, 52 में आ गया। हाँ ये वाला 52-12 का मामा हो भाई। तो उस टाइम पे भी कमेटी बनी होगी तो ईब के कुछ कमेटी से बातचीत हुई के कुछ लग रहा है। उस टाइम जो कमेटी में थे उन आदमियों में तो जो आदमी थे भीम सिंह ब्याणा खेड़ा बूढ़ा होया करता, पुनिया खाप का प्रधान होया करता, वो एक्सपायर हो गया है नहीं। उस कमेटी में जो थे सारे आदमी उनमें तो जिंदे है भी खुनी, इस दोबारा से फिर इकट्ठे हुए, जो बातचीत चल रही है इकट्ठे होकर इस पर के है कोर्ट में अपील करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, अपील लगाएंगे, अपील के थ्रू वह उसके अंदर प्रशासन का भी शौक चाहिएगा। हमारे हरियाणा के जो डीजीपी है वह यह रिक्वेस्ट है वे ऐसे अपराधियों के ऊपर छूटने नहीं चाहिए, ये चीज कोर्ट के अंदर प्रशासन ने पुलिस ने इनकी बना के डालने चाहिए, जेल में भी ये कैसे रहा कर दे, सुरंग खोदा करदा। अच्छा, पहले बाहर निकले फरार हो गया, बाबा बन गया, फिर पकड़ के जेल में डाल दिया, फिर सुरंग खोदा था गया, सुरंग खोदा था जेल में तो निकल के बाद और फिर कह दिन का तो वो और बढ़िया है। यानी संजीव जो पहले भी बीच में निकले है जेल, हाँ बाहर निकले है बाहर। अच्छा, और दिन बाहर रहा जब लगभग 2-3 साल बाहर रहा। अच्छा। हाँ बाबा बन गया था। अच्छा, उसके बाद फिर कैसे? उसके बाद वो पकड़ा गया, फिर जेल में सुरंग खोद का वो वादने की कोशिश करा था, और फिर भी उनका 5 साल तक बढ़िया रह जे। तो ये तो को आपने के लगा भाई ये कैसे कहा के है के नहीं, ये तो एक परमात्मा जाना या वह जाने या परमात्मा जाना, इस चीज में मैं नहीं कह सकते कुछ भी। वे के लिया है के दिया है ये तो परमात्मा जाना, वे ऊपर वाला जाना, आप के जाना। अभी प्रशासन तक के कुछ उम्मीद ला रहे हो, के कुछ खापा उम्मीद ला रहे हो आप? भाई यही अपील है मेरी तो, वे इनको होने जल्दी से जल्दी इनको ऊपर कार्रवाई करके और ये अंदर डालने चाहिए, आगे से खापन इकट्ठा होना चाहिए, या किसान नेता है उन इकट्ठे होके ऐसे अपराधी जो बाहर रहोगे नहीं तो दूसरे अपराधी का भी हौसला होगा, वह अपराधी नु सोचेंगे ये करके आएंगे तो हमें करके आ जाए। ये तो एक अपराध को बढ़ावा देने लग रही है, ना कि अपराध को घटाने लग रही है। बिल्कुल भाई, फिलहाल उसे रेलू राम पुनिया जी कोठी में मौजूद हूँ, जिसकी कोठी का बड़ा जिक्र सुना आपने। निगाह करते भाई गाड़ी ऊपर जाओ, हेक्टर के ऊपर जाओ, तो भाई उसे फिलहाल कोठी के अंदर मौजूद दिखा दे, कैमरा मैन ने कहूंगा भाई दिखा दे नीचे, तो ये और तो मैन गेट है उन्होंने दिखा दे ऊपर, और ये ऊपर भाई गाड़ी घूम के अड़ा आया करती दूर ऊपर, यो वही परिवार यो भाई उसी के अंदर फिलहाल कोठी के अंदर मौजूद हूँ, जिसके अंदर 8 मर्डर हुए थे, या वही कोठी भाई इसके अंदर भी ऊपर और नीचे जो 8 मर्डर हुए थे भाई, फिलहाल उसी कोठी के अंदर मौजूद हूँ। और जो सोनिया संजीव थे जिनको सजा मिली थी, तो भाई फिलहाल वही नहीं पता भाई जमानत पर बाहर आ रहे हैं या फिर उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया है, लेकिन वे फिलहाल दोनों मौके पे बाहर हैं। परिवार भाई डरा हुआ है, सामने प्रशासन की गाड़ियां खड़ी रहती हैं। तो भाई कमेंट करके बताइए आपका भी क्या कुछ मानना है। तो और मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।